बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदील वड़ाइच। तीर निशाने पर लग गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के सरप्राइज़ ने मुल्क में जारी बहस का रुख ही मोड़ दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त जो सियासी तनाव की सूरत हाल बनी हुई है, इसमें एक बड़ी खबर सामने आई है, एक बड़ा रिलीफ सामने आया है। और वो गैलप सर्वे जो 2-4 रोज़ कबल कह रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ की मकबूलियत 3 सूबों में खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान से ज़्यादा है। वो गैलप सर्वे आज क्या कह रहा है, बड़ा ही हैरानकुन है। जो एदाद शुमार सामने आए हैं बड़े दिलचस्प और हैरानकुन हैं। बड़े टाकरे के हवाले से इसने ख़बर दी है इस गैलप सर्वे ने कि 2023 में क्या सूरत हाल बनेगी, ये बताया है। तो इस वक्त जो मुल्क में कल तक बहस जारी थी, वो क्या बहस चल रही थी? तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही थी। ये माहौल बनाया जा रहा था कि हुकूमत अब गई कि अब गई। फिर हर टॉक शो में, हर हेडलाइन, हर चैनल की, आलमोस्ट हर दूसरे चैनल की हेडलाइन में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात हो रही थी। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन्स में ये बात हो रही थी। और अपोजिशन जिसके पास कोई टाइम फ्रेम भी इस हवाले से नहीं है, लेकिन हुकूमत के जाने की रोज़ कोई नई तारीखें दी जा रही थी। फिर इसके अलावा जो सियासी क़ियादत और ख़ास तौर पर हुकूमती अरकान की किरदार कुशी के हवाले से जो मुहिम चलाई जा रही थी और वज़ीर आज़म, उनकी अहलिया से मुतल्लिक घिनौना प्रोपेगेंडा किया गया। काबीना के अरकान के ख़िलाफ़ जो किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई, और एक ऐसे में एक माहौल नज़र आ रहा था कि जी हुकूमत भी बेबस है। लोग तनकीद का ये निशाना बना रहे थे कि हुकूमत का काम मुज़म्मत करना नहीं है, हुकूमत का काम इक़दामात करना है। अगर हुकूमत या हुकूमत के बड़े भी महफूज नहीं है, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी अहलिया भी इस किरदार कुशी की मुहिम से महफूज नहीं है, तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा। बहुत से लोगों में मायूसी इस हवाले से यकीनन फैल रही थी कि बेलगाम चीज़ों को छोड़ दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं है, जिसके दिल में जो आए वो पगड़ी उछाल दे। कोई सियासी रहनुमा जिस टॉक शो में बैठकर मर्जी जो कह दे। सोशल मीडिया पर तो वैसे ही तूफ़ान बदतमीज़ी मचा हुआ था। तो इस तरह से तो मुआशरा चल नहीं सकता। फिर अचानक एक सरप्राइज़ की सूरत में एक ऑर्डिनेंस आता है। उस ऑर्डिनेंस के मुतल्लिक, उसके कंटेंट से मुतल्लिक गुज़िश्ता रोज़ की आपको बता दिया था, और आज वो ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद बाकायदा जारी कर दिया है। आज की हेडलाइंस में तहरीक अदम एतमाद की बजाय ये ऑर्डिनेंस था। आज के टॉक शोज़ में उस सियासी माहौल की बजाय और तहरीक अदम एतमाद की नंबर्स की बजाय आज ये ऑर्डिनेंस डिस्कस हो रहा था। आज बहुत सी तंजीमें इस पर शोर मचाती नज़र आ रही हैं और इसमें ये मामला आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। इसमें आने वाले दिनों में मीडिया हेडलाइंस, न्यूज़ बुलेटिन्स में ये ऑर्डिनेंस ज़ेरे बहस रहता नज़र आ रहा है। तो मुल्क में जो जारी एक सियासी बहस थी, उसका रुख बिल्कुल मुड़ के इस ऑर्डिनेंस की जानिब आ गया है। इस ऑर्डिनेंस में वैसे तो बहुत सी चीज़ों के मुतल्लिक आपको बता दिया था, लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा परेशान कुन बहुत से लोगों के लिए लगती हैं, वो चीज़ें ये हैं कि अगर किसी की पगड़ी उछाली जाए, किसी के किरदार कुशी की जाए, या झूठी खबर या फेक न्यूज़ फैलाई जाए, किसी की निजी ज़िंदगी में मुदाखलत की जाए, तो उस सूरत में ये जुर्म जो होगा, इसमें वारंट के बग़ैर गिरफ्तारी हो सकेगी। इसमें यह नाकाबिले ज़मानत जुर्म होगा और इसमें ट्रायल 6 माह में मुकम्मल होगा। इसमें सज़ा बढ़ा दी गई। जो सज़ा का मामला है, सज़ा तो पहले भी 3 साल थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज़ थे। उसमें ये कॉग्निजेबल नहीं था, इसे कॉग्निजेबल बना दिया गया, यानी बग़ैर वारंट के गिरफ्तारी हो सकेगी। तो अब जो बहस का रुख है वो इस ऑर्डिनेंस की जानिब मुड़ गया है। तो गैलप के सर्वे पर बात करते हैं। गैलप ने जो सर्वे जारी किया है, इस सर्वे में बड़ी हैरानकुन चीज़ें सामने आई हैं और इसमें कहा गया है कि आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कड़े मुकाबले की तवक्को है। इस सर्वे में रिसेंटली यानी दिसंबर के आखिर में और जनवरी में के दौरान 5000 अफराद के सैंपल को लेकर इनसे सवालात पूछे गए और इसमें
वफाकी सतह पर वो किसको वोट देंगे यानी फेडरल गवर्नमेंट के लिए, और सूबों में वो किसको वोट देंगे, इससे मुतल्लिक सवालात पूछे गए। और इस सर्वे में जो पब्लिक ओपिनियन पर मुश्तमिल है, अगरचे 5000 का जो सैम्पल साइज़ है, मैं समझता हूँ कि 22 करोड़ की आबादी में ये कोई काफ़ी सैम्पल नहीं है। और वही जो सर्वे वाले इदारे जो अब से चंद दिन पहले कह रहे हों कि मियाँ नवाज़ शरीफ की मकबूलियत इमरान खान की मकबूलियत से ज़्यादा है, वही सर्वे का इदारा अब ये कह रहा है कि 23% लोग, यानी सबसे ज़्यादा लोग इस सर्वे में जब पूछे गए सवालात थे, वो ये कह रहे हैं कि आम इंतखाबात में वो PTI को वोट देंगे, PTI उनकी पहली पसंद होगी, ये वफाक में हुकूमत बनाने के हवाले से आम इंतखाबात में। जबकि 22% लोगों ने कहा कि वो नून लीग को वोट देंगे, और पीपल्स पार्टी को 10%, जबकि JUI-FA को 3% लोगों ने कहा कि वो वोट देंगे। तो कौमी सतह पर तो PTI नून लीग से आगे है, लेकिन पंजाब में नून लीग इस सर्वे के मुताबिक आगे है, लेकिन वो भी कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं है। पंजाब में 30% लोगों ने कहा कि वो नून लीग को वोट देंगे पंजाब के लिए, जबकि 24% ने कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। जब हम मकबूलियत गिरने की बात करते हैं तो या जो हमारे सियासी रहनुमा जो तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं हुकूमत को, और जो मीडिया की हेडलाइंस को देखकर जो मंजर बनाया जाता है, उसमें तो यही कहा जाता है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गैर मकबूल फैसलों की वजह से इनकी पॉपुलैरिटी इतनी गिर गई है, ये हुकूमत बनाना तो दूर की बात, ये दूसरे तीसरे नंबर पर आ जाएं तो बड़ी बात है, कुछ चौथे नंबर पर आ जाएं बड़ी बात है। तो इस तरह की पिक्चर बना के दिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल डिफरेंट है। यहाँ पर तो सूरत हाल ये सर्वे कह रहा है, और वो सर्वे का इदारा कह रहा है जो कह रहा था अब से चंद दिन पहले कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो ज़्यादा मकबूल लीडर हैं। तो वही सर्वे ये कह रहा है कि वफाक की सतह पर PTI को सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा है कि वो वोट देंगे, और दूसरे नंबर पर नून लीग है। और पंजाब में उन्होंने कहा है कि 30% ने कहा है कि नून लीग, और 24% ने कहा है कि PTI को वोट देंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का जो पहला फेज़ था, उसके बाद तो ये कहा जाने लगा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से बस अब ख़त्म हो गई है। उसके बाद फिर सूरत हाल बदली जब ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात आए, और उसमें DI खान के जब नताइज भारी मार्जिन के साथ आए तो उसमें थोड़ी सी सूरत हाल बदली। लेकिन ये सर्वे कह रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 32% ने कहा है, वोटर्स ने कहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, जबकि 15% कह रहे हैं कि वो नून लीग को वोट देंगे। और इसमें JUI-FA जो है वो कहाँ खड़ी है, हालांकि JUI-FA ने नून लीग से ज़्यादा अच्छा डिलीवर किया था। नून लीग तो वहाँ पर चौथे पाँचवें नंबर पर भी नहीं आई थी, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि नून लीग 15% के साथ दूसरे नंबर पर है। फिर सिंध और बलोचिस्तान के हवाले से ये कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसमें सिंध में कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले नंबर पे है और PTI दूसरे नंबर पर है। बलोचिस्तान में भी कहा गया कि पीपल्स पार्टी पहले और PTI दूसरे नंबर पे है। पर हैरानकुन और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जहां पहले नंबर पर नहीं है, वो कम से कम दूसरे नंबर पर ज़रूर है, और चारों सूबों में वो पहले या दूसरे नंबर पर आ रही है। लेकिन कुछ जगहों पर PMLN मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान और सिंध में PMLN जो है वो दूसरे नंबर पर भी नहीं है। और खैबर पख्तूनख्वा में इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत निचली रैंकिंग में है। इसी तरह पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग अगर पहले पे है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो पीपल्स पार्टी इससे कहीं बाद में आती है। और वफाक में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सर्वे के मुताबिक पहले नंबर पे है। तो चारों सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस जो है वो अच्छे नंबर्स पर या अच्छा मुकाबला करते हुए नज़र आ रही है। तो ये सर्वे जो कि रिसेंटली लोगों से सवालात पूछे गए, उनकी राय ली गई, और ऐसे माहौल में जबकि मीडिया में ये माहौल बनाया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत
जो है वो इंतहाई गिर चुकी है। लेकिन ये सर्वे जो 5000 अफराद, अगरचे मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये सैंपल नाकाफ़ी है, लेकिन इसके बावजूद ये सर्वे ने क्या कहा वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।